हार्ट टू हार्ट के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है और हमारी कोशिश रहती है कि आपको जम्मू कश्मीर की जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं या जितने भी टैलेंट्स हैं उनसे आपको रूबरू करवाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की अगर बात करें तो टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर टैलेंट से भरपूर है। जम्मू कश्मीर में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आती है। एक जगह पर आकर जो है जम्मू में कमी आ जाती है, वो है सहयोग या फिर सुविधाएं जो है उनका अभाव कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में है, जिस वजह से कई सारे ऐसे लोग भी हैं, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, कई सारे एक्टर्स हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, उन्हें पता है हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, और वो जब एक बार अपना कदम आगे बढ़ा लेते हैं उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसी ही एक हस्ती इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम है सूर्य भानु प्रताप सिंह, जो कि वुशु के प्लेयर है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। चाहे फिर जकार्ता की बात करूं, जकार्ता में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2015 में। उसके अलावा 2016 में साउथ एशियन गेम्स जो है वहाँ पर भी इन्होंने एक पदक जीता। उसके अलावा 2017 में कजाकिस्तान में भी इन्होंने एक मेडल जीता। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम, भारत का नाम विश्व पटल पर इन्होंने रोशन किया, और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का नाम भी इन्होंने विश्व पटल पर रोशन किया। मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए बात करूंगा भानु प्रताप जी से। भानु भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। जी, अब भानु भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से आपने अपना एक कैरियर चुना, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पर क्रिकेट की पूजा होती है, क्रिकेट को पूजा जाता है, सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है क्रिकेट का। लेकिन क्रिकेट से हटके वुशु में आपने एक पहचान बनाई अपनी और देश का नाम रोशन किया। किस प्रकार से आप इस लाइन में ये अपने खेल शुरू किए? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद करूँगी सबको। और मेरे जो फादर थे वो खुद भी रेसलर थे, तो मैं उनको देखता था, मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी कि मेरे फादर रेसलर, उनको काफ़ी ज़्यादा नाम है, मेरे को रेसलिंग की तरफ जाना था पहले। तो फिर मैं रेसलिंग की तरफ से मैंने ना कॉम्बैट किया, मुझे फाइट वाइट का बड़ा शौक था, जैसे UFC वगैरह देख लो आप। तो मैं इसको देख के वुशु मैंने देखा एक बार। तो हमारे स्कूल में कुलदीप भांडू सर है, जो श्री द्रोणाचार्य वर्ल्ड है, वो कुलदीप सर वो आए, उनको देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनसे। मतलब मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो 2010 में ट्राई किया है इसको। 2011 में मेरा नेशनल में गोल्ड आया। 2012 में फिर मैंने 11 में इंटरनेशनल खेली, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली, वहाँ मेडल था। 2012 में मैंने फिर नेशनल खेली, जून नेशनल खेली, सीनियर नेशनल खेली, जून नेशनल बना, चैम्पियन बना, सीनियर नेशनल चैम्पियन बना। फिर 2015 में नेशनल गेम्स हुई, उसमें मेरा गोल्ड आया। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं सोच रहा था कि अगर मैं नेशनल गेम्स में मेडल मारता हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल। फिर मेरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुई, तो फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्राउन किया, थोड़ी सी मतलब जकार्ता में हुआ था। तो फिर उसके बाद 2016 में जैसे आपने बताया कि साउथ एशियन गेम्स में हुआ था, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में मेरा सिल्वर था 2016 में। 2017 में फिर कजाकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, फिर मेरा वहाँ मेडल था। 18 में फिर क्या बोलते हैं एशियन गेम्स हुई। एशियन गेम्स में मेरा ब्राउन्स था, मेरा लिगामेंट फिक्स हो गया था, लिगामेंट टूट गए थे मेरे, तो उस वजह से मेरा गोल्ड नहीं आ पाया। क्योंकि मैंने ईरान में जो लास्ट टाइम जो मेरा जिसका गोल्ड था उसको हराया था ईरान में, मेरा तब ईरान में गोल्ड था पारस कप में। तो फिर 2019 में मॉस्को वर्ल्ड कप हुआ, उसमें गोल्ड था। तो फिर उसके बाद एक कोविड स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने पड़ी। बट जो मेरी जर्नी थी वो मेरे सर कुलदीप भांडू सर है और मेरे पापा, इनको देख के, क्योंकि मैं तो बचपन में बड़ा शरारती जैसा था, मैं पंगे करता था। तो मैं सोचता था मैं क्या करूँ। तो मतलब मैं ये बेसिकली गेम कर रहे नहीं, जब मैं क्रिकेट भी खेलता था स्कूल टाइम, काफ़ी अच्छा खेलता था। अभी रिसेंटली मेरा भाई भी सिलेक्ट हुआ है, वीर सिंह चाड़, हम अभी वो मुंबई इंडियंस में। यस, तो मेरा भाई है छोटा वो, तो हम सारे पहले क्रिकेट भी खेलते थे, वो वुशु भी करते थे। तो हमारा ना सबका सेम ट्रैक था, मतलब एक करने के। फिर मैं तो बेसिकली बताऊँ, मैं तो बंक मारने जाता था। मतलब मैंने वो कोई नहीं था कि मेरा हाँ कि मेरे खेलना ही खेलना है, वुशु ही खेलना है। तो मतलब एक बार मेरे फादर साहब मिले, तो मतलब आए उधर ट्रेनिंग पे, देखा होने बोले तो अगर कर सकता है तो इसमें करो इसको। मेरी मदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो मम्मी पहले पढ़ाई के लिए बोलते, जब मैंने मेडल लाना स्टार्ट किया तो मेरी मदर ने बोला कि भानु एक चीज़ को पकड़ो, जो मतलब अब एक साइड, मैं टाइकोंडो भी खेलता था, किक बॉक्सिंग भी खेलता था, वुशु भी खेलता था, रेसलिंग भी खेलता, बैडमिंटन भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। उन्होंने सारी गेम में पार्टिसिपेट, मल्टी टैलेंटेड जैसा भी समझ लो आप। तो मतलब मैं हर चीज़ में मतलब रहता था, एक्टिव रहता था। गेम्स में तो एक्टिव था, मतलब पढ़ाई में ठीक थे, हम ये नहीं बोलते थे कि बड़े वो थे, बट ये मीडियम थे कि मतलब 60-70s की रेंज में थे हम 10th-12th तक। तो फिर मतलब एक स्कूल में काफ़ी ज़्यादा जो मेरे प्रिंसिपल, उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा।
तो मतलब करते 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 फिर मैं एक ही गेम में घुसा वुशु में, तो मैं वुशु में काफ़ी अच्छा किया। जी। कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको वुशु में अपना नाम बनाने के लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि वुशु का शायद इतना स्कोप जम्मू कश्मीर में नहीं था पहले। क्या लगता है आपको, कितना स्ट्रगल आपको पहले करना पड़ा इसमें नाम बनाने के लिए? इसमें स्ट्रगल हमने नहीं किया, हमारे कोचेस ने किया, श्री कुलदीप भानु सर ने, और जो मेरे सीनियर हैं जितने भी हैं, जो काफ़ी अच्छे मेडलिस्ट थे, अरुण चाणक थे, ललित भैया थे, कमल भैया थे, राकेश भैया थे, ये मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। इनका पीछे से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। अभी रिसेंटली रजिंद्र भाई चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक भाई चल रहे हैं, तो मतलब मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा इनका कि पीछे से कि हाँ भानु करो। और इन्होंने, मेरे जो सीनियर थे, इन्होंने ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ में, हमने भी की है, बट हमारे पास एक टाइम ऐसा होता था कि ग्राउंड में होता था, हम मिट्टी पे प्रैक्टिस करते थे। अभी हॉल मिले हैं 2018 के बाद, जब एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल है, हॉल मिलना स्टार्ट हो गए, हमें मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलना स्टार्ट। बट ये सारा क्रेडिट हमारे कुलदीप भानु सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड से लेके ऊपर तक मतलब आसमान में गेम लाई है, ये सारा कुलदीप भानु सर को क्रेडिट जाता है। हमने तो मतलब उनका साथ दिया, बट मेहनत असली उन्होंने की है। भानु भाई, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे स्टार्टिंग एक इनिशियल फेज रहता है स्ट्रगल टाइम पे, उस टाइम पे ऐसा कौन से आपके गुरु, आपने जैसे बताया कुलदीप सर, आपके क्या गुरु रहे उस टाइम पे जिनको आप में फेथ था कि आप इसमें अपना नाम बना सकते हैं? मैं बचपन में मतलब मैं पंगेबाज भी था, वो मेरे को समझाते थे कि मैं नेशनल में खेला तो मैं मेडल आया, तो मैं तब भी शरारती था, मतलब मैं इतना फोकस नहीं था गेम को लेके। तो फिर मेरे को वो समझाने लगे कि भानु एक चीज़ को पकड़ो, एक टाइम पे एक चीज़ पे चलो, अगर आपने मस्ती करनी है आप मस्ती करो, बट आपका जो ट्रेनिंग टाइम है उस पर आप ट्रेनिंग करो। तो जो मेरे जितने भी जो मेरे सीनियर मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, वो उनको समझाते थे कि भानु थोड़ा सीरियस हो जा, थोड़ा सीरियस हो जा, क्योंकि मैं मस्ती बहुत करता हूँ। मतलब मेरे को कोई देखेगा वो सोचेगा कि ये थोड़ा गुस्से वाला है, बट मेरा ऐसा कोई, मतलब मेरा जो सेकंड फेस है वो मस्ती वाला है। तो मैं मस्ती काफ़ी करता हूँ। मैं ट्रेनिंग, अगर मेरे पास म्यूजिक हो ना हो, ट्रेनिंग ना हो, मैं मतलब ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं मस्ती नहीं करूँगा तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुश रह के ट्रेनिंग करता हूँ। और मैं अपने फादर साहब के लिए खेलता हूँ, क्योंकि वो उनका एक सपना है कि मैं अर्जुन अवार्डी बनूँगा, पद्मश्री अवार्डी बनूँ, तो वो चीज़ भी मैं करूँगा उनके लिए पूरी। पर मेरी तरफ से वो रहेगा कि मैं हार्डवर्क करूँ। मेरे मतलब जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन है, मैं इन सबके लिए करता हूँ। मैं अपने लिए अकेले के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अकेले, मेरे काफ़ी सारे भाई बहन हैं जो फॉरेन में सेटल होने को, मैं भी उनके साथ हो जाता। मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे को ये था कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना है, अलग सा करना है। मतलब एक अंदर से आवाज़ होती है ना। मेरे को कई सारे जॉब्स के ऑफर आए, आर्मी में आया, SSB में आया, पंजाब पुलिस में आया, राजस्थान पुलिस में आया, हर एक जगह से आया, मतलब कि हमारे साइड कर लो, हरियाणा से खेल लो। बट मेरे जो कोच थे वो स्टार्टिंग से यही करते थे कि हाँ हमें जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना है, और जम्मू कश्मीर से ही खेलना। ठीक है जी, जम्मू, क्योंकि मेरे साथ के कई सारे हैं जो अभी इंडियन आर्मी में, SSB में है, CRPF में है, पंजाब पुलिस में, कि मतलब ऐसा ऐसा चल रहा है सब। तो मतलब मेरा यही स्टार्टिंग से मोटिव था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट है, जो स्पोर्ट्स है, उसको आगे लेके जाना। तो फिर मेरे कोच का भी सपोर्ट था, और हमारा जो स्पोर्ट्स था खुद का, जो खेलने का स्पोर्ट, वो भी काफ़ी अच्छा था। हम डेडिकेटेड, जम्मू की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेशनल मेडलिस्ट है। मतलब ज़्यादा नहीं तो मैक्सिमम सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप रहती है ऑल ओवर इंडिया। तो जो इंडिया की भी इंडिया टीम है, वो अभी एशिया में तीसरे नंबर पे, वर्ल्ड में वो चौथे नंबर पे है। काफ़ी अच्छा जो है, जैसे मैं वर्ल्ड रैंकिंग में आप सर्च कर सकते हो, सेकंड चल रहा हूँ, इंडिया रैंकिंग में मैं 1 चल रहा हूँ। तो मतलब एक जम्मू का लड़का, मतलब एक इधर से उठ के, मतलब जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है बट अब हुई है, वो अगर वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे चल सकते हैं, 1 में चल सकते हैं, तो कोई भी बच्चा मतलब हमारा आगे जा सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हम यही चीज़ सोच के करते हैं कि हमें एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए। हम मतलब क्या करते हैं, जब एक गेम होती है, कभी उस पर ध्यान देते हैं, कभी इस पर, हमें एक ही चीज़ पे जब जाना, हमने गेम करने जाना, तो हमें गेम पे ही ध्यान देना है। अगर हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ने पे ही ध्यान देना है। कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आप कुछ, आप जैसे आपका एक प्रोफेशन है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे अच्छी तरह, आप इसको टाइम दोगे, तो मे भी आप काफ़ी आगे जाओगे। अगर आप 10 जगह ध्यान दोगे ना, तो वो आदमी वो चीज़ नहीं कर पाता। मेरा यही था कि फोकस था मैं एक ही चीज़ पे, तो आज भी वही खड़ा हूँ, कल भी वही खड़ा हूँ, परसों भी वही खड़ा हूँ। भानु भाई, एक और सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक चाहे वो मैं कहूँ आर्टिस्ट होगा या स्पोर्ट्स पर्सन होगा, फैमिली सपोर्ट जो रहता है मेन रहता है इस चीज़ में, कि अगर आप इस चीज़ में अपने आप को डाल चुके हो कि आपने ये चीज़ करना है, फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी आप मानते हैं, और फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे मदर है वो काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि जब कुछ खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, तो एक आदमी का सपोर्ट रहता है, भाई का नहीं रहता, दोस्तों का रहता है।
फैमिली, क्योंकि फादर साहब का स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा कि भानु करना है करना है करना है। मम्मा का सपोर्ट काफ़ी रहा, मम्मा ने जितना भी अब खाने का होता है, अभी हम सुबह उठ के जैसे हमें बॉइल्ड अंडे चाहिए, हम तो सुबह 6 बजे उठते ही हमें जितने 5 मील चाहिए, तो एक आदमी 5 मील नहीं बना सकता। इंडिया कैंप में हो तो अलग बात है, वहाँ आपके लिए सब कुछ होता है। जब आप घर पे रहते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी असली चीज़ कौन कर रहा है, वो आपकी मम्मा करते हैं। क्योंकि आपको अगर प्रोटीन शेक करके दे रहे हैं, कुछ बनाने को दे रहे हैं, वो आपकी मदर दे रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का रहता है, क्योंकि अगर फैमिली साथ ना हो तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अभी हम देखो 2-3 साल से बैठे हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा है, तो मतलब काफ़ी अभी फैमिली में हमारी किसी फैमिली को मैं सोचता हूँ वो बोलेगी बेटा चलो जॉब कर लो, चलो कोई भी जॉब ले लो, छोटे आपको तो 1 स्टार 2 स्टार मिल रहे हैं, आप ले लो, आप आराम से चले जाओगे। आर्मी में आप सूबेदार चले जाओगे, एसएसबी में आप सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर चले जाओगे। तो हमारा मैंने अपने फादर साहब को बोला कि हमने जेएनबी पुलिस में जाना, तो उन्होंने भी कभी हमें ONGC से हमें इसको आया था ऑफर, फिर क्या बोलते हैं उसको पावर ग्रिड से आया था, वो कुछ कंपनी होती है उनसे आया, काफ़ी सारी कंपनी से आया, बट हमारा स्टिल हम एक ही जगह अटके थे कि जम्मू कश्मीर से करना है। तो मतलब ये फैमिली का ही सपोर्ट है कि जो अभी तक हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो पापा की मतलब पापा के बलबूते पे है, मम्मा के बलबूते पे, क्योंकि इतना वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मम्मी मेरी स्ट्रिक्ट भी है काफ़ी, तो हम डरते भी हैं उनसे। हम पापा भी तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब डरते तो हम पापा से भी बहुत ज़्यादा है, बट ये क्या है कि मम्मी से कुछ ज़्यादा है। मम्मी हमारी स्टार्टिंग से थोड़ी स्ट्रिक्ट रहे, हमें कुछ मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरी मम्मा तो ऐसे हैं कि मतलब मेरी नानी के घर भी नहीं गई आज तक, मतलब कम से कम मैंने 6-7 साल हो गए देखो जैसे मैं खेल रहा हूँ, वो एक दिन भी रहने नहीं गई उनके घर पे। वो उनको रहता है कि भानु की सुबह डाइट का क्या करना है। अब मेरा भाई भी खेल रहा है, उसका भी नेशनल मेडल है, तो उनका हम उन दोनों का डबल काम हो गया। तो उनका रहता है कि हाँ मैं अभी दलेर की तरफ भी देखूँ, भानु की तरफ भी देखूँ, अगर इन दोनों की तरफ नहीं देखूँगी तो वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि हमारी 5 मील्स होती हैं, तो 5 मील हम खुद नहीं बना सकते, हम उठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम थके होते हैं, रात को लेट नाइट थोड़ा सो जाते हैं, हो जाता है, कभी मूवी देखने का कुछ कर रहे हैं, अभी ऑफ चल रहा है, तो फिर भी हमें वो सुबह 7 बजे 8 बजे हमारा खाना बनाते हैं। फिर हमने गाय भी रखी है, उनको भी देखते हैं कि हमें बाहर का दूध ना पीना पड़े, बाहर का घी ना खाना पड़े, वो सब कुछ ये मम्मा है जो तो आज तक कर रहे हैं, पापा हैं जो आज तक सपोर्ट कर रहे हो, मेरे जो कुलदीप भानु सर है इनका सपोर्ट है मेरे को, मतलब लास्ट टिल एंड ऑफ तक वो बोलते हैं हम आपके साथ, आप करो। इंजरीज कहीं ना कहीं इंजरीज इस खेल का हिस्सा है, इंजरीज काफ़ी सारी होती हैं, और मुझे कहीं से सुनने को भी मिला था कि आपको कुछ इंजरीज हुई थी लिगामेंट्स की, उसका ऑपरेशन भी हुआ, तो कितना मुश्किल होता है जब इंजरी हो जाती है उसके बाद ऑपरेशन, फिर उस इंजरी से बाहर निकल के आना, रिकवर अप करना, कितनी दिक्कत होती है और कितनी परेशानी होती है, और आपको कितना समय लगा, और इस इंजरी के बारे में भी जानना चाहूँगा। ये सोच के मतलब एक आंखों में आंसू भी आते हैं कि इंजरी मतलब इंजरी एक ऐसी चीज़ है, कभी शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है, कभी चमड़ा आपका हिल रहा है। तो रिसेंटली एशियन गेम्स में लिगामेंट्स टूट गए थे 3, तो वो मुझे पता है मैंने रिकवरी कैसे करी है, वो मेरे घर वालों को पता है उन्होंने मेरा सपोर्ट कैसे करा, और मेरे कोच को पता है। कई लोग ऐसे उल्टे उल्टे सवाल उठाते हैं कि भानु खत्म हो गया, भानु खेल नहीं पाएगा, भानु ये नहीं कर पाएगा। वो मेरी इंजरी है कि मैं वो बैठा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, मेरी तो ना शेर एक कदम पीछे लेता है, ये मत सोचना कि जंगल किसी और का हो गया है, वो डरता नहीं है, वो सिर्फ कदम पीछे इसलिए ले रहा है वो आगे झपटने के लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग पे किसी पे जब आप इधर खड़े होंगे ना तो आप किसी को पुश नहीं कर सकते, आप थोड़ा पीछे से दौड़ के आओगे ना तो ज़्यादा अच्छा पुश करोगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पीछे हो जाऊँ, उसका ये मतलब मैं रिकवरी ले रहा हूँ, मेरी 6-7 महीने और लग जाएंगे, इसको रिहैब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2020 में इसको ऑपरेट करवाया था, 3 ऑपरेट हुए हैं, छोटी बात नहीं होती जब आप ऑपरेट करवाते हो। मैंने 3 ऑपरेट करवाए हैं, 3 ऑपरेट करवा के अभी मेरे को 2 साल रेस्ट बोला है, क्योंकि मैं 1.5 साल में रिकवर हो गया, मतलब मिनिमम 3 और 5 मंथ्स मैक्सिमम, फरवरी तक नेक्स्ट, तब तक मैं फुल रिकवर हो जाऊँगा, फुल रिहैब हो जाऊँगा। फिर उसके बाद अगली जो एशियन गेम्स होंगे या कुछ अगला मेरा कॉम्पिटिशन वास्ता अच्छा रिकवर हुआ तो आपको मजा दिखाएंगे, गोल्ड लाएंगे फिर से नेक्स्ट टाइम। उम्मीद तो यही करें कि आप जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, रिकवरी के बाद या फिर अभी जब रिकवरी प्रोसेस में आप चल रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं डेली बेसिस पर? भैया अभी प्रैक्टिस कम तो रिहैब चल रहा है, मतलब ट्रेनिंग करता हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग नहीं, मैं बेसिक सीख रहा हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं ना 1-2, मैं फिर से स्टार्ट किया है कि मतलब अपनी जो 2010 की जर्नी से फिर से वैसा ही स्टार्ट किया, क्योंकि जब आपका एक घुटना या का एक पाँव कुछ भी आपको लगती है उसको मतलब एक बेबी बोन हो जाता है, बच्चों की तरह हो जाता है, फिर उसको तैयार करना पड़ता है।
मैं इसको रिकवर कर रहा हूँ, अपनी लेग को रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये रिस्ट है ये भी टूटी हुई है, ये हाथ टूटा हुआ है, देखो हड्डी बाहर है, ये भी टूटा हुआ है, इसको भी रिकवर कर रहा हूँ। इसको रिकवर करते ये मतलब आपको पता है ये किसी को दिखता नहीं है, मतलब लोग सोचते हैं कि किस्मत अच्छी है ये बन गए, वो हमारी किस्मत नहीं होती भैया, वो हमारा मेहनत है। मतलब बोलते हैं ना आपको किस्मत से मिल गया, वो हमें किस्मत से नहीं मिल रहा भैया, वो हमारी मेहनत किसी को नहीं दिख रही। कि हाँ बोल रहे हैं बानू का ये है, बानू इंजॉय करता होगा, बानू का लाइफस्टाइल, बानू का एक फेस देख रहे हो, बानू का दूसरा फेस नहीं दिख रहा, बानू ने क्या किया, बानू ने ये बेहतर सैक्रिफाइसेस भैया सेक्रीफाइस की बात की जाए बहुत ज़्यादा की है। कहीं शादी पे नहीं जा सकते हम, कहीं चले भी जाएं तो थोड़े देर आप कहीं खा नहीं सकते। मेरे पापा ही तो मैं राइस खाए बहुत ज़माने हो गए वाइट वाले, मैं वाइट वाले राइस खाता ही नहीं हूँ। मतलब मैं ऑलिव ऑयल होगा तो सब्जी खा लूँगा, बना होगा तो, अगर नॉर्मल रोटी होगी तो वो मैं नहीं खाऊँगा। मैं बॉयल्ड खाता हूँ। तो मतलब एक जैसा आपको फिजिक को मेंटेन करना, अपनी बॉडी को लेके हेल्थ मेंटेन, आपके 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 मतलब लोग ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं उसको लेके चलना, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई कंपटीशन होगा यही लोग बोलेंगे भानु सही था, यही लोग मेरी मतलब बाद में प्रशंसा करेंगे। अभी कोई बोल रहा है ठीक है मेरे भाई वो खुश रहे, मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही इस चीज़ में, बट मेरे को ये होता है कि मैंने अपने जम्मू कश्मीर के लिए इतना किया है और ये मेरे को गलत समझते हैं। बानू भाई आपसे एक सवाल जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी स्कूलिंग मेन रहती है कि आपकी कहाँ से हुई है, वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा प्लीज़। स्कूलिंग का डिफिकल्ट ही बता सकता हूँ, क्योंकि पंगे वास्ता स्कूलों में डाला भी निकाला भी बड़े सारे स्कूलों में, क्योंकि पंगे स्टार्टिंग से मतलब पंगे ही बहुत करते थे। मतलब इस टाइम पे आगे सुधर गए हैं। स्कूलिंग जैसे नागमनी में भी रहे, गवर्नमेंट स्कूल में भी रहे, केसी स्कूल में भी पढ़े थोड़ी देर, मतलब ऐसे उल्टा सीधा चलता रहा। मतलब कहीं 2-4 दिन 10 दिन स्कूलों में डाला, बाहर निकाल दिया। फिर लास्ट में एक टाइम आया कि टाइम डॉट स्कूल मिला, जो मतलब एक अच्छा स्कूल था। प्रिंसिपल भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब कौशल्या मैम थे हमारे, वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब मेरे को सपोर्टिव भी थे हमारे। मतलब वो उनकी डेथ हो गई है, हमारे वो टीचर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मैं पंगेबाज भी था, शरारती भी था, पर उन्होंने काफ़ी सुधारा। मेरी काफ़ी सारी टीचर्स थी। मेरे प्रिंसिपल थे दीपाली आंटा मैम, शालू अंडा सर है मेरे जो प्रिंसिपल थे, वो काफ़ी उनका सपोर्ट, रीना अंडा मैडम थे, दीपक सर थे, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मतलब स्कूल से भी सपोर्ट था, क्योंकि अगर स्कूल से आपको सपोर्ट नहीं मिले तो आप भी नहीं खेल सकते। वो हमें रिलैक्स भी देते थे, हमें स्कूल में सब कुछ जो चाहिए प्रोवाइड करते थे। मतलब कई बार तो ये होता था कि प्रिंसिपल हमारे इतने अच्छे थे कि कोई डाइट प्रॉब्लम होती थी वो भी उसमें भी हेल्प करते थे। हमें नीड नहीं होती थी, बट स्टिल वो देखते थे कि हाँ बच्चों को दे दो, कि हमारे पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ की नीड नहीं रखी हमें। उन्हें अच्छे से अच्छा करना चाहा, बट हम शरारती थे स्टार्टिंग से। बट एक पॉइंट पे आके मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती था। मतलब फिर एक टाइम पे आके सुधर ही गया, मतलब इतना सुधर गया कि आज एक आदमी इस मुँह पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरा को खुदाएगा, तो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है। तो मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता भैया, क्योंकि मैं दिल से मतलब चलता हूँ, अपने दिमाग से नहीं चलता। मैं हमेशा किसी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये कोरोना टाइम था, जिसको सब ने अपना अपना बताया कि इस पर लाइव आके हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसको हमसे जितना हिडन हेल्प हुई हमने उतनी करी, जितना हमसे जितनी अपनी औकात थी, जितना अपना था, हमने अपने आसपास जहाँ किसी को जरूरत होती वहाँ हेल्प करते थे। हमारा ये नहीं था कि किसी को बता के हेल्प करिए। हमने जितनी भी लिटरली जितनी भी मेरे से हेल्प हो सकती है, जितना भी मेरे से मतलब जितना मेरे से जुड़ा, जितना भी मेरी पॉकेट मनी थी, जब घर से मेरे को कुछ चाहिए होता था तो उतना हम करते थे। तो जितना भी हुआ भगवान ने सब कुछ हमारे साथ दिया और हमने किया। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इंटरनेशनल लेवल पे आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जितने सारे आपने मेडल्स इंडिया के लिए जीते, कैसा फील होता है? क्या लगता है कि हाँ मैंने इंडिया के लिए कुछ किया, अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया? आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहूँगा, किस प्रकार से आपको उस टाइम पे फील आया था जब आपने मेडल जीता था? भैया फील आप बता नहीं सकते कि आपको मतलब एक आपके रोंगटे भी खड़े रहते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि मतलब आप कर क्या रहे हो। मतलब जो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो ना, पहले तो हम जब जाते थे तो सोचते थे खेलने जा रहे हैं, टूर लग रहे हैं। जब आपको तिरंगे का पता चलता है, उसका मतलब वैल्यू पता चलती है, जब आप कई बार कहीं हार जाते हो कॉम्पिटिशन, सेकंड थर्ड आते तो आपका फ्लैग जब तीसरे नंबर होता है, थर्ड नंबर पे होता है, थर्ड रैंक पे होता है, फोर्थ रैंक पे होता है, तो आपको ऐसे मतलब अंदर से फील आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेशनल एंथम नहीं अपना बजवा सकता है अलग कंट्री। फिर आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, तो फिर आप नेशन के लिए खेलते हो। हम नेशन के लिए खेलते हैं, क्योंकि आप किसी को बोलते हो कि कहीं बोलते हैं कि भानु ये कर रहा है, भानु वो कर रहा है। भानु का आप पिछला नहीं देख रहे, भानु ने क्या किया आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर जब एशियन गेम्स में आया था, मोदी जी ने ट्वीट किया था जम्मू कश्मीर का मेडलिस्ट है, तब आपको किसी को कुछ नहीं दिखा।
मानो कि आपको इंजरी दिख रही है, मानो को आप दिख रहा है कि मानो खेल रहा है, ये नहीं कर रहा, मानो आपको ये नहीं दिख रहा कि मानो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है, मानो ये चीज़ छोड़ सकता है। मतलब आप तब तक आप कोशिश तब तक करते रहो जब तक आपको वो चीज़ आपकी मंजिल नहीं मिलती। तो मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं अपने जम्मू मैं भी वादा करता हूँ, मैं पद्मश्री द्रोणाचार्य सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन अवार्ड जब तक नहीं दिलवाऊंगा इनको तब तक मैं भी नहीं बैठूंगा चैन से घर पे। भाई बाकी रही बात जॉब की, जब इनका मन करेगा तब ये दें। अब इन्होंने बोला था जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे हम आपको तब जॉब का वो करेंगे, अभी चल रहा है मेरा प्रोसेस काफ़ी अच्छा। मैं जॉब के ऊपर ही आने वाला था, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है जॉब का कुछ ऑफर की बात चल रही थी, उसका आखिर क्या हुआ और क्या प्रक्रिया भी उसकी चल रही ये है? देखो आप किसी को जॉब दोगे ना तो सिर्फ आप कोई नॉर्मल आदमी होगा ना घर से, तो अगर आप उसको ऐसा करके वो लास्ट में टिल ऑफ टाइम स्पोर्ट्स में होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब कई सारे स्पोर्ट्स मैन हैं जम्मू कश्मीर के जिनको जॉब नहीं मिली 2004। हमने जो पिछले स्पोर्ट्स मैन है वो क्या है, नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, मैं गोल्ड तो मैं मैक्सिमम सुना नहीं कभी किसी का आया हूँ, उन्हीं को जॉब दी है ना उन्होंने। हमें किसी को जो अभी रिसेंटली 2014 के बाद सारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट हमारे कई सारे बैठे हैं, अब उनको क्यों नहीं दे रहे जो कैपेबल है? उनको दो ना, कोचेस लगाओ ना। आप बोलते हो ना जम्मू का ग्राफ नहीं सुधर रहा स्पोर्ट्स का, तो कैसे सुधरेगा जब तक आप उनको कुछ दोगे नहीं? क्योंकि अगर आप मुझे जॉब दे रहे हो, कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बंदे को जॉब देते हो तो पीछे वाले 50,000 बंदा खड़ा होता है कि हाँ यार भानु प्रताप सिंह ने ये किया और हमें भी ये चीज़ करनी है। और वो फिर मेंटली पता है क्या होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए मेडल लाना है, ये हरियाणा मेडल क्यों लाती है, उनको पता है हमारा फ्यूचर मेडल लाएंगे, हमने पढ़ाई नहीं करनी मेडल लाएंगे, हमें जॉब मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ अगर यही पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट चलाए। आप बोल रहे हो ना ओलंपिक्स में अभी मेरा भाई चनू जी का मेडल आया, दीदी का मेडल आया, तो काफ़ी अच्छा, क्यों नहीं नेक्स्ट पिछली बार चैन बी भी खेले थे, चैन बी का मेडल था, ओलंपिक्स खेले थे, कहाँ से खेले थे पर ये भी सोचो ना, आर्मी से। फिर अंकिता का मेडल था पीछे हमारे जहाँ एशियन गेम्स में, उस टाइम पर था वो अंकिता रैना, सुना ना आपने? उसका मेडल कहाँ से था? आई थिंक शी बिलोंग्स टू कोलकाता से खेलती है। मैंने यार आप जम्मू से? मैंने नहीं आप फ्रॉम कोलकाता, आई थिंक कोलकाता और बैंगलोर कुछ बोला था मैंने। मतलब मेरे को ऐसा हुआ था कि हमारे जम्मू की लड़की बाहर क्यों खेल रही है भैया? उसको सुविधाएं मिल रही हैं, उसको सबको जॉब है, हमें क्या है भैया? हमारे लड़के जो आज कई सारे इसमें वो क्यों बाहर सर्विसेज में, कोई आर्मी में, कोई BSF में, कोई कहीं, वो क्यों चले गए? इसी कारण चले गए। अभी इन्होंने मेरे को लटका के रखे, बानू आज जॉब देंगे, कल जॉब देंगे, परसों जॉब देंगे, आपका हो रहा है। अब यार सीधा बोल दो ना, नहीं करना तो नहीं करना तो कर दो, किसी को लटकाओ मत ना। पीछे वाले अब हम किसी के पेरेंट्स को बोलेंगे आज आपको इसका नहीं हुआ, तो वो पेरेंट्स भी हंसते हैं कि यार इन बच्चों को नहीं हो रहा तो हमारा क्यों? भैया हम तो ये है कि आज नहीं तो कल फिर मेडल मार लेंगे, फिर कहीं जॉब लग जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर वो चीज़ है। मेन तो मेरा फोकस UFC है, मैं UFC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों का सोच ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी सोच एक नौकरी तक होती तो मैं छोड़ चुका होता खेलना, मैंने कहीं ले ली होती नौकरी भी, मैं कहीं लगा होता, आराम से लगा होता कहीं नौकरी, मुझे अभी भी नौकरी मुझे कहीं भी मिल जाए, पर मैं उस नौकरी का करूँगा क्या जब मैंने बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं, अपनी स्टेट के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो उस चीज़ के लिए अड़ा हुआ। फिर देखो ना आज मुझे जॉब नहीं मिलेगी, कल 10 बच्चे और खेलेंगे उनको नहीं मिलेगी, क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं थोड़ा अड़क के रहूँगा, मैं थोड़ा अपने स्टैंड लेके रखूँगा, तो वो दूसरे बच्चों को भी मेरी वजह से अगली बार वो मेडल आएंगे, उनको आते ही साइन मिल के आते एयरपोर्ट पे उनका लेटर अपॉइंट होंगे कि आपको परसों ज्वाइन करना है। तो ये चीज़ करना चाहता हूँ। मेरे खुद ही वर्ड जो है द्रोणाचार्य अवार्ड है, पहले द्रोणाचार्य हैं जम्मू कश्मीर के, पर उनको आप क्या कर रहे हो, क्या देंगे आप? अगर वो बाहर होते, वो इस टाइम पे SSP में भी IG होते, कहीं IG कुछ बहुत बड़े रैंक पे होते, क्योंकि उनके साथ वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े रैंक पे हैं। मेरे जैसे मेरे साथ जो स्पोर्ट्समैन जितने मेरे दोस्तों को काफ़ी अच्छे रैंक पे, हमें वो चीज़ नहीं सोचनी, हमें ये भी सोचना है कि जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट कैसे आगे लेके जाना। अगर हम इतना सोच रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इतना सोचना चाहिए कि हाँ बच्चे इतना कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी इतना करें। तो मतलब ये ना हो कि आगे वाले टाइम में आपको जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्समैन ही मिला ना मिले, ठीक है ना? जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं हो। जब आप उनको सपोर्ट करने लग पड़ोगे तो बच्चे भी अपने आप आएंगे, ओलंपिक्स भी हमारी होगी, एशियन गेम्स भी हमारी होगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी, कॉमनवेल्थ भी हमारे होंगे, सारे कॉम्पिटिशन में हमारे जम्मू कश्मीर के 10-15 मेडलिस्ट होंगे। बोल रहे ना, अभी तो सबसे ज़्यादा शर्म तो एक बात क्या है कि जब ओलंपिक्स के ग्राफ बनाया था इंडिया का, हरियाणा से 14, इधर से 1, इधर से 2, उधर से 4, इधर से मतलब राजस्थान से, सारे हर जगह से, दिल्ली से, ये जम्मू कश्मीर का हेड है ना, क्राउन है,
खाली था, कभी चेक करना, खाली था। चलो एशियन गेम में हम खेले थे, वो कब खेले थे, कितने साल बाद कौन खेला था, एक बना था। अगर एक बना था तो उसको आप मेंटेन कर लेते तो आज तो 4 और आपको मिलते, आप उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। कई ओलंपिक्स में 2024 में ओलंपिक्स हुई, कहीं पर हम पार्टिसिपेट करें, कोई बंदा हम और स्टेट से करें, फिर हमें करना पड़ेगा मजबूरी कारण। कब तक आदमी ये चीज़ देखता है, एशियन गेम को अपना कोई और जगह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भैया, तो मजबूरी हो जाती है ना आदमी को। फिर आप एक आदमी यही सोचता है कि भैया देखो एक स्पोर्टमैन होता है, स्पोर्टमैन उसको कुछ नहीं आता, उसको वो पढ़ा होता है, थोड़ा वो जितना पढ़ा है, जितना चाहिए उतना पढ़ा होता है, कहाँ कहीं बात करने के लिए, कहीं ढंग से किसी से बात करने के लिए वो पढ़ा होता है। बट जब आप उसको कुछ दे नहीं ना, वो अगर आप कुछ उसको गवर्नमेंट से भी नहीं मिला, उधर भी मिला, वो डिप्रेशन में जाता है। फिर हमारे पास तो एक ही काम होता है, फिर वो लड़ाई में आते हैं। कई सारे स्पोर्ट्स क्लास देखो लड़ाई में चले गए, कहीं चले गए, गैंगस्टर बन गए, फिर वैसा ही लाइफ स्टाइल रह जाता है उनका, फिर उनको कुछ आता है, उनको लड़ना मरना ही आता है, तो वही चीज़ करते हैं वो, फिर वो गलत रास्ते पे जाते हैं। इस चीज़ से जो वो गलत रास्ते पे ना जाए, स्पोर्ट्समैन की हेल्प करो। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, गवर्नर साहब के आगे भी जोड़ता हूँ कि जो बच्चे पीछे कर रहे हैं, जो फ्यूचर आप बोलते हो फ्यूचर बनाना, फ्यूचर उनका फ्यूचर देखो आप। जब तक आप उनका फ्यूचर नहीं देखोगे, जब उनका प्रेजेंट आप नहीं देख रहे हो, आप फ्यूचर कैसे देख सकते हो। आप उनका प्रेजेंट देखो, फ्यूचर अपने आप बनेगा। क्योंकि अगर जब रेडी होऊंगा, जब मैं कोचिंग की लाइन में आऊँगा, तो मैं भी 4 ओलंपियन, 4 एशियाड, 4 कॉमनवेल्थ, 5-10 बच्चे तैयार करूँगा। मेरे अंदर जुनून होगा कि हाँ यार मैंने किया, मैं वो चीज़ अपने बच्चों में दूँ, किसी को दूँ, तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मैं भी मस्त होकर बैठ जाऊँगा, यार मुझे नहीं मिला, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। तो वो चीज़ करनी चाहिए इनको कि अगर मुझे मिल रहा है तो आपको मिलेगा। जी मनु भाई, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, देखिए क्रिकेट के बारे में हमें नॉलेज है कि वो कैसे खेला जाता है और कैसे नहीं। हॉकी की अगर बात करूँगा, टेबल टेनिस की बात करूँगा, वैसे ही मैं वुशु के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करना चाहता हूँ और अपने दर्शकों तक ये चीज़ पहुँचे कि वुशु एक कितनी अच्छी गेम है। ये इसका 3-4 गेमों का कॉम्बैक्ट आता है, जूडो का आ जाता है, रेसलिंग का आ जाता है, किक का आ जाता है, बॉक्सिंग का आ जाता है, टाइकोंडो का आ जाता है। मतलब एक UFC देखी आपने? जी, सेम UFC है, उसमें बस लेट, मतलब जो आदमी नीचे होता है, लेट डाउन होता है, गिर जाता है, तो आप उसको नहीं मार सकते। बाकी आप खड़े होकर जैसे व्हाटएवर वांट टू डू, जैसे भी आप मारना चाहो, थाई पे, मुंह पे, कहीं भी, ये मतलब फुल ऑफ इंजरी गेम है। इसमें कहीं आप पढ़ना है, इसमें कई सारे मतलब पहले लगी भी है, लोगों के इंजर हुए हैं। एक नेशनल में आपको कम से कम 250-300 इंजरी मिलेगी, एक नेशनल में। जब आपकी एक नेशनल होती है, आपको 300 इंजरी मिले। हम एक डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर इस बार इंजरी कितनी आई है, मेरे को भी लगी थी। डॉक्टर असला को पहली बार कोई कॉम्पिटिशन में बैठा हूँ यार, और पहली बार मैंने कोई कॉम्पिटिशन में 2 की 4 की इंजरी आती है बड़ी खींच के। और मेरी पहला कॉम्पिटिशन है जहाँ 600 इंजरी देखी है, 1500 पार्टिसिपेशन में 600 इंजरी पहली बार। किसी का जबड़ा टूट गया, किसी का नाक टूट गया, किसी कुछ हो गया, किसी, ये गेम ही ऐसी है। तो ये चीज़ अगर हम मोटा खून पसीना एक कर रहे हैं, तो उस चीज़ का फल भी मिलना चाहिए बच्चों को। अगर वो देखो ना, बोलते हैं ना बैठ के यार पढ़ाई कर रहा है, भैया देखो जो केएस कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है, वो भी 4 बजे उठता है ना, तो हम भी 4 बजे उठते हैं। वो पढ़ाई कर रहा है ना, हम भाग रहे हैं 4 बजे उठ के। वो UPSC IPS की तैयारी करता है, वो भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो अगर 10 घंटे बोलते हैं, वो वर्क उसको देते हैं, पढ़ाई को 10 घंटे देते हैं, तो 12 घंटे तो हम भी देते हैं। फिर 12 घंटे पढ़ के हम लिख नहीं रहे होते, मार खा रहे होते हैं एक दूसरे। कभी आँख फट रही है, देखो फटी हुई है, इधर से फटी हुई, चिन पे पहले मैं वेट कम रखता था, वेट इसलिए रखी कि इधर से स्टिचेज है, 6 स्टिचेज है। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो ना कि आपको अगर कट लगे हैं तो आप किस चीज़ के लगे हैं, ये कोई वो थोड़ी है, इंजरीज है। तो अगर आप इंजरीज को लेके चल रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा, ये तो गलत बात है। तो आप बच्चों को दो, जो आने वाला फ्यूचर है हमारा, उनको आप करोगे, आप इंस्पायर करोगे। आपके जो मतलब जो सीनियर थे, हमने उनको दिया, हम आपको देंगे। जैसे हमारे सीनियर्स को मिला काफ़ी, तो हम वैसे उनको इंस्पायर होके, कुलदीप सर को देख के इंस्पायर होके हम इसमें आए। हम क्या कर रहे हैं, हम एशियाड मेडलिस्ट हैं, 2 बार वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड रैंकिंग पे चल रहे हैं। ये नहीं कि ऐसा टाइम पास है। गूगल सर्च कर लेना बेस्ट प्लेयर ऑफ वुशु, पता चल जाएगा इंडिया और वर्ल्ड के। ठीक है जी, फायदा कोई नहीं है भैया इसका। अगर आप दूसरे बच्चों को आप बोल रहे हो ना हम अपना फ्यूचर सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं सुधरेगा। ये कैसे सुधरेगा? ट्रेनिंग करके या किसी को कुछ दे के। तो प्लीज़ और बट वेट सोचना चाहिए। मैं अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो कर ही लूँगा, भगवान कुछ ना कुछ करवाएगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरा भगवान मेहनत का फल नहीं छीनेगा। क्योंकि मैं अगर पसीना फेंकता हूँ ना ज़मीन पे, तो माँ धरती माँ भी देखती कि हाँ कुछ पड़ रहा है ज़मीन पे, तो बच्चे को कुछ मिलेगा।
तो मेरे को कुछ तो कुछ मिलेगा, पर अपना फ्यूचर सेट कर लो, इनको बोलो। अगर आप इनको अपना फ्यूचर अपना ये प्रेजेंट सेट नहीं करते तो आप फ्यूचर सेट कभी नहीं कर सकते। अगर कोई अपना ज्वाइन करना चाहता है वुशु वगैरह, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है, जम्मू कश्मीर से खेलना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, वो इस फील्ड में खुद को कैसे प्रेजेंट करे? फर्स्ट ऑफ ऑल एज इज जस्ट अ नंबर। ये तो मतलब आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो, बट इसकी एज काफ़ी अच्छी होती है। 9-10 करके आराम से करते रहे 8, 9, 10, 11, 12, ये काफ़ी अच्छी एज है। फिर 12th भी निकल जाती है, आपका फ्यूचर भी आगे मतलब होता है कि आपके पास 3 साल पड़े, आप 3 साल में क्या कर सकते हो। अभी ग्रेजुएशन का टाइम होता है, आप उन 4 साल में मेहनत करके मेडल भी ला सकते हो, इंटरनेशनल हो सकते हो। जॉब सिक्योरिटी हो अगर आप कर रहे हो। कोई भी लड़की हो, किसी को हेल्प चाहिए हो, हमारे इंस्टाग्राम भी है, किसी को ट्रेनिंग करनी है बता दीजिए। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ अपने घर पे, मेरा ग्राउंड देखे हो, घर पे जाता हूँ, मैट्स वैट्स लगे हैं, तो मैं तो फ्री करवाता हूँ, कोई पैसा नहीं चार्ज करता हूँ। मैं करता हूँ तो मुझे पता नहीं, मैं फ्री चार्ज लेता हूँ जिसको ट्रेनिंग करनी है। सेकेंड ऑफ मेरे जो कोच ने, अभी तो मतलब कोरोना टाइम चल रहा है, तो मतलब कोविड चल रहा है, ये थोड़ा सा पैंडेमिक टाइम है, इसमें थोड़ा ट्रेनिंग हम घर पे कर रहे हैं कि हमारे कोच की हेल्प है, कुलदीप मांडे सर की, और हमारी वुशु एसोसिएशन की हेल्प है कि हमें इतना कुछ प्रोवाइड हुआ है, किट्स विट्स सब प्रोवाइड हुई है, हमें ट्रेनिंग करने को मिल रहा है। अगर स्टेडियम खुलते हैं तो फिर हम कोच के पास ट्रेनिंग करते हैं, तो जो हमारे सीनियर है वो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। मोस्ट वेलकम, स्टेडियम आ सकते हो। मेरी तरफ से, इस गरीब की तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं पूरी हेल्प करूँगा ट्रेनिंग के मौके। मेरा पार्टनर बनना होगा तो मेरा पार्टनर बन के ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भानु भाई, लास्ट में, सबसे लास्ट में यही एक क्वेश्चन है मेरा, एक मैसेज हमारे यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए, कोई पॉजिटिव मैसेज आपसे चाहूँगा। तो भैया मेरे मैसेज से कोई सुधरे ना सुधरे, पर मैं अपने मतलब जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है ना, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, जो अपने माँ बाप की सुनता है, वो आदमी उसी दिन वर्ल्ड चैंपियन होता है। हम अपना फेस दिखाएंगे अपने माँ बाप के ऊपर, साथ बदतमीजी कर देंगे, अपने माँ बाप के आगे बोल देंगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, मन बगे बुलाती रहे, हम बात ही ना सुने उनकी, उसका क्या फ़ायदा वर्ल्ड चैंपियन बने। जब तक आप अपने माँ बाप की इज्जत, अपने देश नेशन की तरफ नहीं देखोगे, अपने स्टेट की तरफ नहीं देखोगे। अब देखो बोलते हैं यूथ नशे की तरफ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? वो बेवकूफ़ है। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने माँ बाप को नहीं दे सकता ना, वो किसी का सगा नहीं है। बचपन में हम किसको देखते हैं? सबसे पहले उठ के हम अपनी मम्मी को देखते हैं। मैक्सिमम सोचा जैसे वो चाय बैठी दे जाती है, अगर कोई बैठी पीता होगा मम्मी दे जाती है, पापा तो चलो मैक्सिमम किसी के बनाते नहीं है बैठी, तो वो दूध दे सकते हैं रात को, जैसे हमारे पेरेंट्स फादर दूध देते हैं। सो उठते हुए अपनी मम्मी को देखते हैं, सोते हुए अपने पापा को देखता हूँ, कि वही मेरे को उठाती है, मैं उसी का फेस देख के उठता हूँ। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो लेडी इतना बड़ा घर है, इसमें मतलब खुद ही सफाई करती, कोई नौकर नहीं रखा उन्होंने, कभी ना बोली मैं नहीं रखती, मुझे पसंद नहीं है, रखा बोलती बात में कभी उसको नहीं रखती, बोलती मैं खुद कर सकती हूँ, काफ़ी फिट है। अभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो मम्मी को बिठाएंगे इंटरव्यू के लिए। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और अगर हम पेरेंट्स के सगे नहीं है ना, मतलब हम अपने पेरेंट्स के सगे नहीं है, हम किसी के सगे नहीं। मैं नहीं बोलता बंदा एंजॉय नहीं करता, करो भाई, बट उसको ना एक एंजॉय की तरफ लेके करो, मतलब नशे की तरफ मत जाओ। मैं नहीं बोलता कि मेरे बोलने से कोई खाना नहीं छोड़ेगा, कोई पीना नहीं छोड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बट जो अपने माँ बाप को देखता है ना, वो आदमी उसी दिन वर्ल्ड चैंपियन होता है और उसी दिन सही कर सकता है। जो अपने माँ बाप को नहीं देखता, क्योंकि मम्मी पापा को ही देखेंगे हम पहले। गेम्स तो बात की बात है, नेशन तो बात की बात है, पहले तो अपने घर को देखेंगे ना, फिर उसके बाद नेशन। अपने घर वालों के सगी नहीं तो नेशन के कहाँ सगे होंगे? नहीं होंगे भी। मैं पहले अपने घर वालों का सगा हूँ, पहले मैं सबसे पहले मैं भी पंगे करता था, पहले मैं अपने घर वालों का सगा हूँ, फिर मैं अपने जम्मू कश्मीर के लिए हूँ, फिर मैं अपने नेशन के लिए हूँ। अगर माँ बाप कोच जो आपका मेंटर आपको कुछ सिखाते हैं, आप उनके सकेंगे, आप किसी के सकेंगे। तो मेरे भाई मैं यही बोलूँगा, हाथ छोड़ के विनती करूँगा, इन चीज़ में कुछ नहीं रखा। यूथ को ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहिए। जो बंदा अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर गया ना, तो मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, उसको मतलब भगवान भी दिल खोल के देता है। मैं नहीं बोलता मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ मेरी ऐसी लाइफ सबको मिले। इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, माँ बाप दिए है, एक छोटा भाई दिया है, इतना अच्छा घर दिया है, इतने अच्छे कोच दिए हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं। मैं बोल रहा हूँ ऐसी ज़िंदगी सबको मिले। बोलते हैं ना भगवान ने ज़िंदगी बड़ी गलत दी है ना, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी लाइफ दी है। अब उनको भी देखो ना जिनके हाथ पाँव में, हम क्या कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं मेहनत। पैरा ओलंपिक्स देख लो,
अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मोटिवेशनली लेके चलो, ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, बट गलत तरफ मत जाओ। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल। जो पेरेंट्स को देख लेगा वो कभी कुछ नहीं करेगा गलत काम। जो पेरेंट्स को नहीं देख सकता, जो बिल्कुल घर में माँ भी है, बहन भी है, आप इनको नहीं देख सकते ना, तो आप किसी को नहीं देख सकते। थैंक यू। ये थे मेरे साथ वुशु के प्लेयर और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करने वाले सूर्य भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने इंडिया का नाम और जम्मू कश्मीर का नाम खास तौर पर और जम्मू का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो है रिप्रेजेंट किया इंडिया को और बहुत नाम बनाया। काफ़ी मेडल्स इन्होंने जीते, काफ़ी सारी ट्रॉफीज इन्होंने जीती हैं और जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने रोशन किया। और हमारी उम्मीद यही रहेगी, हम भी यही दुआ करेंगे आने वाले वक्त में भी ये जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें और पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन करें पूरे विश्व पटल पर। आप देखते रहें हार्ट टू हार्ट। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।